अपना शुभ नाम परिचय दीजिए थोड़ा सा आप। मेरा नाम शफीक शेख, जी गुड्डू भी कहते हैं मुझे। जी मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से जिला उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हूँ। जी। आज यहाँ पर किस उद्देश्य की मीटिंग रखी गई है? यहाँ पर क्या आज उद्देश्य है इसका? मौसम ख़राब होने के कारण हमारी टीम आ नहीं पाई। जी जिले के हमारे लोग आने वाले थे, हमारी बड़ी मीटिंग थी। जी तो हम अपने बड़े भाई विनोद यादव जी को हमने विधानसभा का प्रभार दिया है, उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया है। जी अब वो विधानसभा में कार्य करेंगे और अपनी पकड़ वो ज़मीनी स्तर पर एक एक व्यक्ति के ऊपर अपनी पकड़ वो बनाएंगे। जी। आज यहाँ पर अभी इसकी जो जयंती निकली थी, अभी रैली निकली थी परशुराम जयंती की, उस पर आपकी पार्टी के भीम आर्मी के झंडे उतारे गए थे। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इस पर अगली कदम क्या कार्रवाई हुई है? जब परशुराम जयंती निकाली 9 तारीख को शायद, तो जयंती निकालने के बाद कुछ लोगों ने, जिनका नाम समझ में नहीं आया, सामने नहीं आया, उन लोगों ने क्या किया कि भीड़ में बाबा साहब के झंडे को उन्होंने उतारा और अभद्रता पूर्वक उस झंडे को पकड़ा और उसको पैर से तोड़ा और बाबा साहब को, जो कि संविधान निर्माता है, उनको पैरों तले रौंदा खोंदा। हम और भीम आर्मी और पूरा बहुजन मूवमेंट, पूरे भारत के लोग ऐसे इतने घटिया कार्य जो देश में चल रहे हैं, जो देश जिससे चल रहा है, उसका अगर इस तरह से अभद्रता के साथ करेंगे तो हम कभी भी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने उसमें कार्रवाई करवाई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि झंडे वहाँ लगाए जाएंगे, लेकिन उनके द्वारा अभी कोई झंडा नहीं लगाया गया। तो कहीं ना कहीं हमारा उनका व्यक्तिगत विरोध कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमसे कोई कह दे आज कि राम को आज पूरा भारत मानता है, कोई कह दे कि भैया मैं मुस्लिम कौम से आता हूँ, कोई कह दे कि राम का झंडा आप लगा दो, तो हम खुशी खुशी एक नहीं 10 झंडे रोड पे लगा देंगे और जहाँ कहेंगे वहाँ लगा देंगे, क्योंकि हम उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं, ना कि हम किसी अदर व्यक्ति का सम्मान करते हैं। तो अगर किसी देश में अगर आप रह रहे हैं, अगर आप संविधान निर्माता का सम्मान नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आपके दिल में इतना जहर भरा है उनके प्रति कि आप उनका सम्मान नहीं करना जानते। और ऐसे लोगों को हम बहुत जल्द, हमारी टीम और हमारी भीम आर्मी, जिले के पूरे लोग, उनको अगली बार अगर उन्होंने कोई इस तरह की गलती की तो उनको धूल चढ़ाने का हम काम करेंगे और उनको संसद भवन में हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। और जब तक वो जेल के सलाखों के पीछे नहीं हो जाएंगे, तब तक हम थाना और हमारा कलेक्ट्रेट उसको हम घेराव करेंगे और वहीं बैठ धरना देंगे। इतना लगातार यहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा है, इस भ्रष्टाचार में क्या आपकी रणनीति रहेगी? अभी हमने ज़मीनी स्तर पर काम शुरू किया है, हम लगातार देख रहे हैं। अब जहाँ से भी हमको कोई ऐसी खबर समझ में आएगी कि कोई सरकारी कर्मचारी अगर कोई अभद्रता करता है किसी के साथ, अगर कोई भेदभाव करता है कार्य करने में, अगर कुछ पैसे की कुछ मांग करता है, अगर हमें ऐसी कोई सूचना मिलेगी तो हम उस सरकारी कर्मचारी के मुंह पर कालिक पोतने का भी काम करेंगे, क्योंकि हमें संविधान का पावर है और हमें संविधान का राइट है और हम उस व्यक्ति को जेल पहुंचाने का भी काम करेंगे और जिसके साथ वो कार्य होगा उसको न्याय दिलाने का भी काम भीम आर्मी आज़ाद समाज का पार्टी करेगी। और हमारे भाई विनोद भाई यादव जी हमारे साथ हैं, उनके बड़े भाई दामोदर भाई यादव जी जिस तरह पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर ललकारते हैं अकेले खड़े होके, ये संविधान का पावर है और ये हमें भी संविधान दिया है, हम भी उसी पार्टी से आते हैं। आगामी चुनाव में क्या भीम आर्मी अपने जो है चुनाव में खुद खड़े करेंगे कैंडिडेट या फिर अन्य? भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी चंदला विधानसभा में करीब 91 के आसपास कुछ गांव आते हैं। हमारी रणनीति पूरे गांव में रणनीति है। हम लोग अभी इस तरह से कड़ी कड़ी बनाकर हम लोग जाने वाले हैं। एक गांव से, हर पूरे गांव से आज़ाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक आदमी, और हम सरपंच बनाने का काम करेंगे, प्रयास करेंगे। और ज़्यादा कुछ अगर होगा तो हम बड़े भाई चंद्रशेखर भाई का हेलीकॉप्टर भी यहीं चंदला की धरती पर उतारने का काम हम करेंगे। और चुनाव तो हम लड़ेंगे, क्योंकि सत्ता ही वो मूल मंत्र है जिससे हम अपने लोगों को हक और अधिकार दिला सकेंगे। अगर आपके पास बहुत सारा धन है, आपने अपना हवेली बनाई और अगर आप उस हवेली को बचा नहीं पा रहे, सरकार उस हवेली को तोड़ दे रही है, तो इसका ऐसा पैसा हमारे किसी काम का नहीं। इसलिए हमारा लक्ष्य है कि हम बताएंगे लोगों को कि पावर आपके पास, सत्ता में पावर है और सत्ता का नशा कीजिए, तभी आप अपने हक और अधिकारों पे आप लड़ पाएंगे।